दोस्तों हम कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक उम्मीद होती है कि हम उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न क्रिएट कर सके। दोस्तों एफडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है अगर हम लोग गारंटीड रिटर्न कमाना चाहते हैं। और इस समय की बात करें तो जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ा है एफडी पे रेट्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। लेकिन अगर आप लोग गलतियां करने से बचते हो तो जो आप लोगों को रेट मिल रहा है उससे भी बेहतर रिटर्न क्रिएट कर सकते हो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टेप्स क्या, इन बातों का ध्यान रखना जब भी आप एफडी खोलते हो ना, तो आप लोग अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख करके खोलते हो तो एफडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। प्लस आप लोगों का जो सपना होता है या फिर जो आप लोग सोचते हो कि आपको फिक्स रिटर्न मिले और अच्छा भी रिटर्न मिले तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों को लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आने वाली फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। साथ ही एक और हेल्प कर सकता हूं मैं आप लोगों की, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। नीचे कॉमेंट कीजिएगा आप लोगों का कंफ्यूजिंग टॉपिक या फिर जो आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के वहां पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी किस तरीके से काम करती है आप सभी को पता है। हम अपना पैसा डालते हैं, एट द एंड 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी मैच्योरिटी हम लोग चूज करते हैं उस पर हमें पैसा मिलता है, ठीक है, जो हमें पहले से पता होता है कितना मैच्योर होकर के मिलेगा। दोस्तों लेकिन अगर हम बात करें कि एफडी पे अगर ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करना है तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ध्यान रखने वाली होती है कि एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल कैसे रहा है। वैसे तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इंटरेस्ट डेली किस तरीके से काउंट होता है आपके एफडी पे और निकालते समय कितना आप लोगों का काउंट होता है उस पर वीडियो दे रखी है, तो वो जाकर के देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंपाउंडिंग का, क्वार्टरली कंपाउंड एफडी आप लोगों को ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगी एज कंपेयर टू ईयरली कंपाउंड। तो अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो इस तरीके की एफडी मिल जाएगी जो कि टाइम डिपॉजिट के नाम से चलती है, जो मैक्सिमम 5 साल तक आप लोगों को ऑफर करती है। ये क्वार्टरली कंपाउंड होते हैं और कई बैंक्स आप लोगों को अपने तरफ से ऑफर निकालती हैं कि वो आप लोगों की एफडी को क्वार्टरली कंपाउंड करेंगी। तो आप लोग ये जरूर देखिए कि आपकी जो एफडी 7% का भी रेट दे रही है तो वो किस तरीके से कंपाउंड करे, क्या क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है या फिर वो ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो आप लोग इन दोनों में से अपने लिए क्वार्टरली कंपाउंड को ही चूज करिएगा। दूसरा तरीका दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर आप लोग 10 लाख की एफडी करा रहे हो या फिर 20 लाख की एफडी करा रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप उन एफडीज को टुकड़ों में कराओ। जैसे कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, उन 10 लाख रुपए को मुझे एफडी करानी है तो मैं कहूंगा कि मैं सेम बैंक में 10 अलग अलग एफडी खोल लूंगा या फिर मैं 8 अलग अलग एफडी खोल करके अपने 2 लाख रुपए किसी एक एफडी में डालूंगा या फिर उन 2 लाख रुपए को 4 एफडी में और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या पागलपंती कर रहा है भाई, 10 लाख रुपए हैं उसी एफडी में जाना है, उसी तरीके से रिटर्न क्रिएट होना है तो क्या ही करना है, 10 अकाउंट खोल करके एक ही अकाउंट को मैनेज करो ना। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का एक ट्रिक है या फिर कह लीजिए कि आपको काफ़ी मदद करेगा आपकी इमरजेंसी में जब आप लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग 1 लाख रुपए की 10 एफडी खोलते हो या फिर 1 लाख रुपए की 8 एफडी खोल करके 50-50 हज़ार रुपए की 4 एफडी खोलते हो या फिर 2 लाख की 1 एफडी खोलते हो तो आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है कि अगर हमें इमरजेंसी पड़ती है तो मुझे वो पूरे 10 लाख रुपए निकाल करके वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरी इंटरेस्ट अर्निंग अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की ज़रूरत है आप लोगों को तो आप एक एफडी तोड़ करके बाकी के 9.5 लाख रुपए एट द एंड तक इंटरेस्ट अर्निंग करते रह सकते हो। और कई बार दोस्तों जब हमारे पास एक साथ पैसे आते हैं तो उनके हाथ पांव हो जाते हैं और बहुत तेजी से वो खर्च भी होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में काफी मदद करती है डिफरेंट एफडीज। अगली और काफी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों देखिए, एफडी पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न कमाना बहुत जरूरी है और आप लोगों को कहीं और रिटर्न गंवाने से भी बचना है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कभी इमरजेंसी में पड़ी तो आप लोग एफडी ना तोड़वा करके आप पर्सनल लोन की तरफ जाते हो। अब पर्सनल लोन की तरफ जाते हो दोस्तों तो वहां पे आप लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है वो 14% से लेकर के 41% तक जाता है। डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट है, तो मेनली आप लोगों को 14 से 15-16% तक तो देना ही पड़ता है। तो इस एवज में आप लोग अपने आप को बचा करके क्या कर सकते हो कि अपने फिक्स डिपॉजिट पर लोन ले सकते हो जो कि काफी मिनिमम होता है, जो आप लोग तुरंत चुका करके दोबारा से अपनी एफडी को वापस से ले सकते हो और पूरा बेनिफिट उसका ले सकते हो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि लोन भी आप लोगों को आपके एफडी पे मिलता है तो इमरजेंसी में यहां से ये भी काम हो जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोगों को केवल अपने बैंक पर ही निर्भर नहीं रहना है। कई लोग जो मुझे एसबीआई वाले मिलते हैं ना, बोलते हैं कि हमारे एसबीआई में ही केवल खाता है और मैंने वहीं पर अपना एफडी भी खोल रखा है और मुझे एसबीआई पर ही भरोसा है। बात मानो दोस्तों, आप लोग किसी भी नेशनल बैंक में जाते हो आप लोगों का 5 लाख रुपए ही सिक्योर्ड है, बाकी का उसके ऊपर का कोई भी अमाउंट कोई भी बैंक गारंटी नहीं लेता और बैंक भी कोई गारंटी
गारंटी लेता है उसकी गारंटी जो है वो गवर्नमेंट लेती है, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत होता है। तो अगर आप लोग दूसरे बैंकों की तरफ जाओ, प्राइवेट बैंक्स की तरफ जाओ, तो आपको वहां पे अच्छे रेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो प्राइवेट बैंक ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक्स भी काफी अच्छा रेट देती हैं। तो आप लोग केवल अपने बैंक पे निर्भर रह करके दूसरे बैंक्स को भी देखो जहां पे आप लोगों को एफडी का ऑप्शन मिल रहा है, और जहां पे आपके बैंक से अच्छे एफडी हैं तो वहां पे आप लोग अपने एफडी को करवाओ और बेहतर रिटर्न पाने का मौका ना छोड़ो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।